गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक समझिए और फिर अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखिएगा। सभी बच्चे, भैया बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, और जिन्होंने भी नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, अपना नाम कमेंट में नीचे लिखा करें, जिससे कि मुझे यह पता चले कि कौन से भैया बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 है कि हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व हमें मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, उनके हमको नाम बताना है। तो हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ग्रहण करते हैं, और जिस भी भोजन में यह संपूर्ण उपस्थित होते हैं सारे घटक, तो वह भोजन कैसा कहलाता है? संतुलित भोजन या संपूर्ण आहार कहते हैं। इसलिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? संपूर्ण या संतुलित आहार ही करना चाहिए, जिसमें सारे पोषक तत्व या घटक मौजूद हों। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे घटक भोजन में मौजूद हो, ऐसा ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। अब अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें यह कार्य किसके द्वारा होता है, इसका नाम हमें लिखना है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं और वह वाक्य किस हमारे भोजन के घटक से संबंधित है, उस भोजन के घटक का नाम लिखना है। का नंबर, वे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलती है? जैसे आलू हो गई, चावल हो गया, ये खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर प्रश्न नंबर खा नंबर में पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है, अर्थात वे पोषक तत्व या घटक जो हमारे शरीर को वृद्धि करने में, उसके विकास में सहायता करते हैं और उसके रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसे कौन से भोजन के वो घटक हैं? तो इसमें प्रोटीन होता है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किससे किससे प्राप्त होती है? तो प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार की जो दाल होती हैं उससे प्राप्त होता है, दूध से, पनीर से और सोयाबीन से, और मांस, मच्छी, इनके द्वारा हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सी नंबर, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन, अर्थात हमारी जो आँखें हैं या दृष्टि है, इनमें हमें स्पष्ट अच्छा दिखाई दे, इसके लिए हमें कौन सा विटामिन ग्रहण करना चाहिए? तो इसके लिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए। फिर डी नंबर क्या है कि एक खनिज जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा खनिज जो हम ग्रहण करते हैं, जिसके ग्रहण करने से हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, तो वो कौन सा खनिज है? तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को ग्रहण करने से हमारी हड्डियां क्या है? स्वस्थ रहती हैं, और जिसके कारण हमारा शरीर क्या? बलवान और हृष्ट पुष्ट बनता है। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक में संबद्ध 2 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। अर्थात हमें कुछ भोजन के घटक के नाम दिए गए हैं, अब इससे संबंधित हम कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनके नाम हमें बताना है। जैसे वसा, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन। तो वसा का उदाहरण क्या होगा?
वसा हमें किन पदार्थों से प्राप्त होती है? तो वसा हमें घी, मक्खन और तेल, इन सभी चीज़ों से हमें वसा प्राप्त होती है। बी नंबर स्टार्च। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किन पदार्थों से प्राप्त होता है? तो कच्चा आलू, चावल, साबूदाना, इन सब के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब है फाइबर। फाइबर हमें किन पदार्थों को खाने से प्राप्त होते हैं? तो पालक, गोभी, गाजर, भिंडी, इनसे हम जब इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इनसे हमें भरपूर मात्रा में फाइबर प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किन पदार्थों को खाने से प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन हमें दूध से, अंडा से, मछली से, मांस से और दाल, विभिन्न प्रकार की जो दाल हैं, इनसे हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये इन पदार्थों में वसा, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन आदि हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, जो कथन सही है उन पर सही का निशान लगाना है या लिखना है कि सही, हाँ सही है, या जो कथन गलत है उस पर हमें लिखना है नहीं यह गलत है। तो आइए देखें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। का नंबर, अकेले चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो हम जानते हैं चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, किंतु हमारे भोजन के घटक में कई सारे घटक शामिल होते हैं, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, ये सभी हमारे भोजन में उपस्थित रहना आवश्यक है। अगर ये सब हमारे भोजन में उपस्थित नहीं है तो हम केवल चावल को खाकर शरीर की सभी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यह कथन क्या है? गलत है। हम तो क्या कहेंगे? नहीं, यह गलत है। खा नंबर, संतुलित आहार खाने में कमी से होने वाले रोगों को रोका जा सकता है। अर्थात संतुलित आहार क्या? जिसमें सभी पोषक जो भोजन के घटक हैं मौजूद हों, तो वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार खाने से इसमें जो हमारे शरीर में विभिन्न रोग होते हैं तो उनमें हम कमी ला सकते हैं। तो यह वाक्य, अतः हम संतुलित आहार खाकर अपने शरीर में होने वाले रोगों को रोक सकते हैं। अगला गा नंबर, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो यह वाक्य सही है या गलत है? तो हमने अभी बताया संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। तो ये वाक्य क्या है? यह बिल्कुल सही है, हाँ सही। फिर अगला घ नंबर, शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए केवल मांस ही पर्याप्त है। तो यह वाक्य सही है या गलत है? तो आप सभी खुद ही सोच सकते हैं कि हमने क्या बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, किंतु केवल मांस खा के क्या हम शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मांस से केवल हमें प्रोटीन प्राप्त होगा और थोड़ी बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी, किंतु मांस में सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए हम केवल मांस खाकर शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। इसलिए यह वाक्य क्या है? गलत है। तो इस तरह से हमने जाना कि शरीर में सभी पोषक तत्व ग्रहण करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो, और जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो हमें रोग या जो भी बीमारी है वो हमें कम होंगी। ठीक, अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरें। अर्थात कुछ वाक्य दिए हुए हैं वो अधूरे हैं, उन्हें हमें कुछ शब्द उसमें लिख के उस वाक्य को पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 5 का ए नंबर कि विटामिन
डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें रिकेट्स नामक रोग हो सकता है या होता ही है, हो सकता नहीं होता है। फिर बी नंबर कि किस विटामिन की कमी से हमें बेरी नामक रोग या बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी नामक बीमारी होती है। फिर ग नंबर या सी नंबर, विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी होती है। फिर डी नंबर या घ नंबर, रतौंधी हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इस तरह से आज हमने अपने अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए थे उन्हें हमने हल किया है। अब आगे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न स्वयं बनाऊंगी और उनके प्रश्न और उत्तर आपको लिखने को दूंगी, जो अगले वीडियो में आपको दूंगी। इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।